Hello everyone, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment, which is completely dedicated to NIOS students. In this video, I'm going to explain you 5 major points that will definitely help you to increase your percentage in your upcoming result April 2022. So let's get on the class and learn there that how to increase the percentage. तो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं एंड फोकसिंग ऑन दो स्टूडेंट्स हु आर रियली इन डाउट कि वो पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप कई बार रिजल्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पाते और चाहें तो बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। एक पॉइंट का फर्क है, देखिए यहां पर आपको समझना है एनआईओएस एग्जाम 2022 पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात आपको पता है एनआईओएस बोर्ड के अंदर आपको पासिंग क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले टीएमए मिलता है। जो टीएमए आपको सबमिट करना होता है जिसका मार्क्स होता है 20, यानी कि हर सब्जेक्ट का जो टीएमए होता है वो 20 मार्क्स का होता है, लेकिन उसका वेटेज जो होता है वो 16 होता है। ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल्स भी हर एक सब्जेक्ट का नहीं होता, किसी किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल्स होता है जिसकी लास्ट डेट है 14 मार्च, जिसके बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 14 मार्च के बाद आपको अपने प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने हैं। तो प्रैक्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रैक्टिकल्स में अगर आप पास नहीं हुए तो आपका रिजल्ट फेल भी हो सकता है, यानी कि SYCP भी आ सकता है उसके अंदर, यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल को अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल भी आपको कंप्लीट करना है। एंड फाइनली स्टूडेंट्स जो है टीएमए अपने सबमिट कर चुके हैं। टीएमए की आज लास्ट डेट है, टीएमए लोग सबमिट कर रहे हैं। अगर आपको टीएमए सबमिट नहीं किया अभी तक और टीएमए सबमिट करवाना चाहते हैं तो प्लीज नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से अपने टीएमए भी सबमिट करवा सकते हैं। राइट, उसके बाद हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल्स भी आप लोगों को बनाने होते हैं जिसकी एक फाइल प्रिपेयर करनी होती है और प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। इसके लिए भी अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, आप प्रैक्टिकल्स किसी सब्जेक्ट का ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। अब यहां पर मेजर बात जिसके लिए मैंने ये वीडियो आपका बनाया है वो बताना चाहता हूं। यहां पर थ्योरी एग्जाम होता है आपका। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पिटीशन लगा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हमारी एक पिटीशन और लगने वाली है, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के प्रमोशन के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए स्पेशली बना रहा हूं ताकि आप लोग अपनी प्रेपरेशन भी पूरी करके रखें, क्योंकि देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर हेड नहीं आया तो टेल आएगा, और अगर टेल मांग लिया और हेड आ गया तो फिर क्या करोगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो आप लोगों के एग्जाम्स लेने के लिए एनआईओएस बोर्ड को एग्री करता है कि नहीं करता है। तो हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किसी और पे, और जब हम किसी और पे डिपेंडेंट हो, जिस काम को करने में हमें अपना पूरा भरोसा काम ना आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको अपनी स्टेपनी बना के रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप बाजार से कार खरीदने जाते हैं तो उसके साथ आपको स्टेपनी जरूर मिलती है। भरोसा नहीं होता कि कार का कब पंक्चर हो जाए और आपकी गाड़ी वहीं पे ही रुक जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्टेपनी बना के रखेगा, यानी कि आप लोगों को ये तैयारी बिल्कुल करके रखनी चाहिए। और अगर आप इस बात से सहमत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बाकी मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। अब थ्योरी एग्जाम में आपको क्या करना है, लास्ट 7 इयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, यानी कि लास्ट 7 इयर्स के जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस है, आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपने इंग्लिश ले लिया तो इंग्लिश के लास्ट 7 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सही से स्टडी कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देख लीजिए, मैथमेटिक्स है तो उसको सॉल्व करके देख लीजिए, फिजिक्स है तो उसका थ्योरी पढ़ के देख लीजिए, अकाउंट्स है तो न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों को सही से पढ़ लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ और क्या करना है मैं आपको बता दूं कि आपको इसके पैटर्न चेंज करने हैं, और पैटर्न चेंज एक स्टूडेंट के बस की नहीं होता करना। यानी कि अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं तो आप उसी के आंसर ढूंढने में घूमते रहोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा इसका पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर इसका सॉल्यूशन मौजूद है, मैं आपको बताता हूं। एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर्स ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं मेड इट इजी। मेड इट इजी का मतलब इस काम को इतना आसान कर दिया है कि अब आप लोगों को इसके लिए खोजबीन करने की, गूगल पे सर्च करने की, बड़ी बड़ी बुक्स लाने की, सैंपल पेपर्स हैवी खरीदने की, अपना पैसा फूकने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल से अपने मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप के थ्रू एक पीडीएफ ले सकते हैं। उस पीडीएफ के अंदर इन रिटायर्ड टीचर्स ने इतना बढ़िया पीडीएफ तैयार किया है जिसमें पिछले 7 साल के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इवन कि 2010 तक के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। सोच के देखिए, इसके साथ साथ चेंज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के पैटर्न भी चेंज हैं। आपको भी पता है एक क्वेश्चन किसी भी ईयर के बोर्ड में बार बार रिपीट नहीं होता और ज्यादा टाइम नहीं हो पाता, इसलिए उसका पैटर्न हर बार चेंज किया जाता है ताकि क्वेश्चन पेपर सिमिलर ना हो। अगर क्वेश्चन पेपर में सिमिलैरिटीज आ जाती हैं तो फिर बच्चे की एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और इसीलिए पैटर्न को चेंज किया जाता है। तो हमारे इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस के साथ साथ उसके पैटर्न को चेंज करके भी उसके आंसर्स दे रखे हैं, यानी कि आपकी कंप्लीट
पैकेज के थ्रू एक तैयारी हो जाती है बहुत ही बढ़िया, जिसमें आप हंसकर आराम से पासिंग मार्क्स ला सकते हो। और जो बच्चे 70 प्लस का टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो ये पीडीएफ ना बहुत बड़ी इम्यूनिटी सिस्टम का काम करेंगे, यानी कि इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी उनकी पढ़ने की कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो यहां पर आपको चेंज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पैटर्न अगर चेंज नहीं हुआ तो दोस्तों आप पेपर पूरा नहीं करके आ पाओगे, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे को 11th पढ़ना पड़ता है और 10th क्लास के बच्चे को 9th की भी स्टडीज करनी पड़ती है एनआईओएस बोर्ड के अंदर। तो यहां पर आपको पैटर्न चेंज करके पूरा मिलेगा इस पीडीएफ के अंदर। ये पीडीएफ बिल्कुल अवेलेबल है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इंट्रोड्यूसिंग पीडीएफ 70 मार्क्स एश्योर। यस दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पीडीएफ से, जो कि आराम से आप 70 प्लस मार्क्स एश्योरिटी के साथ लेके आ सकते हो। दोस्तों ये पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपका टाइम सेव होता है, आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर पाते हैं। इसमें सारे तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। एनआईओएस बोर्ड के अंदर किसी भी, आप 10th के हो चाहे 12th के हो, उसमें आपको 2-2, 3-3 किताबें दी गई हैं। कई बच्चों के पास बुक्स नहीं आई है, कई बच्चों के पास एक सब्जेक्ट की किताब है, दूसरे सब्जेक्ट की किताब नहीं है, कई बच्चों के पास एक सब्जेक्ट की 2 किताबें होती है लेकिन एक ही किताब से वो पढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर दोस्तों अधूरी पढ़ाई से या अधूरी नॉलेज लेकर आप एग्जाम पेपर देने जाओगे, आपके नंबर अच्छे किसी भी कीमत पे नहीं आने वाले। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आप लोगों को ये पीडीएफ तुरंत लेने चाहिए और पीडीएफ से स्टडी कर लेना चाहिए। गारंटी मेरी है, अगर आपने ये पीडीएफ से स्टडी कर लिया दोस्तों, आपको कोई भी बुक, कोई भी सैंपल पेपर, कोई भी किसी भी चीज की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम्स के अंदर लेके आएंगे दोस्तों। ये मेरी पर्सनल गारंटी है आप लोगों को, राइट दोस्तों। लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, पीडीएफ जो है ये थोड़े से चार्जेबल है। इसका मिनिमम चार्ज आपको पे करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। और इस पीडीएफ से पढ़ने वाले स्टूडेंट का ये मान के चलिए कि किसी भी कीमत पर उसका पेपर कभी भी बेकार नहीं जा सकता। बहुत अच्छे नंबर लाने की गारंटी मैं आपको बता रहा हूं। ये पीडीएफ बहुत ही जांचे और परखे और रिटायर्ड टीचर्स, और वो भी एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर्स के द्वारा बनाए गए पीडीएफ हैं। इनसे स्टडी कर पिछले साल भी बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लेके आए थे। अक्टूबर सेशन के अंदर बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए थे और इस साल भी आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ लीजिए और अपनी टेंशन को कर दीजिए छू मंतर। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। नीचे नंबर है, कॉल करें या फिर मैसेज करें।